हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है स्टडीज विद एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क का ये होमवर्क सीरीज का तीसरा अध्याय हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। टास्क डे 3 आपको यहाँ पर दिख रहा है, यानी आज जो हमारा ये है तीसरा लेसन है, जो कि हम लोग डेली होमवर्क सीरीज चलाते हैं। कहाँ पर? तो हमारा स्टडीज विद एसएससी का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप में डेली आपको 40-50 ऐसे की संख्या में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिन्हें आपको होमवर्क करना रहता है। और फाइनली हम लोग बहुत ही कम समय में इसे आकर यहाँ पर सॉल्व करके चले जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसी के। और जिन भी साथियों को अगर इस ग्रुप से जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा और वहीं पर आपको होमवर्क मिल जाएगा। वहाँ से बना के आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है, देखिए मुहावरा और लोकोक्ति है। देखिए अभी हम लोग लोकोक्ति ज़्यादा, मतलब मुहावरा के साथ साथ लोकोक्ति भी देखते हैं। कारण ये है कि आंसर राइटिंग में आपको कोटेशन, यानी उसमें वहाँ पर आपको लोकोक्तियाँ ही ज़्यादा काम में आती है। लोकोक्तियाँ लिखिएगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपका जो आंसर राइटिंग का जो वो है ना, बहुत खूबसूरती बढ़ जाता है और नंबर ज़्यादा मिलने की चांसेस रहते हैं। इसलिए अभी हम लोग मुहावरा लोकोक्ति पर हम देखिएगा हर सेट में आपको 10-10 की संख्या में देते चलते हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोकोक्ति ही अभी शुरुआत में है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्या कहता है। जब तक सांस तब तक आस, यानी जब तक है सांस तब तक है आस। यानी भैया आप समझ सकते हैं, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है, ये है कि भैया जब तक आपके अंदर सांस है तब तक आप आस लगाए बैठे हुए, यानी आप आखिरी क्षण तक प्रयासरत रहें। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आखिरी क्षण तक प्रयासरत रहना। जब तक है सांस तब तक है आस का अगर आप लोग को मीनिंग लिखना है तो क्या हो जाएगा? आखिरी क्षण तक प्रयासरत रहना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है, जिसका काम उसी को साजे, यानी जिसका काम उसी को साजे। यानी योग्यता के अनुसार कोई कार्य करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसका काम उसी को साजे। यानी जैसा आपका काम है तो भैया ये नहीं कहते हैं जक्कर बनरी वही नचावे, वही वाली बात हो गई, ठीक है। अगला देखिए क्या कहता है, चित भी मेरा पट भी मेरी। यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी, मतलब समझ सकते हैं क्या, दोनों ही परिस्थिति में क्या उससे ही लाभ होगा। गांव घर की ये क्या है, ये एक लोकोक्ति है, मतलब ये जो है बोलचाल की भाषा का शब्द है, ठीक ना। चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी दोनों तरफ से दोनों ही परिस्थिति में उससे ही लाभ होगा। या फिर आप लिख सकते हैं सब तरह से लाभ ही लाभ होना, चित भी मेरी पट भी मेरी। तो चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, अगला बढ़ते हैं हम लोग। आज थोड़ा सा हमने क्या किया, लिख के नहीं लाया, ठीक। देखिए क्या कहता है, झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ के पाँव या झूठे के पाँव दोनों दे सकता है, झूठ के पाँव नहीं होते। यानी गांव घर में भी कहावत है कि झूठे के कहीं पाँव होते हैं। इसका मतलब ये है, झूठ बोलने वाले व्यक्ति अधिक समय तक अस्थायी नहीं रहता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अधिक समय तक अस्थायी नहीं रहता। अब इस पर आपको एक वाक्य बना के ग्रुप में पोस्ट करना रहता है, ये लिख के पोस्ट करना रहता है, ठीक ना। चलिए आगे क्या कहता है, हाथ कंगन को आरसी क्या। और आप कहावत ही पढ़े, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब ये हुआ कि भैया प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या कहता है, अरे आना। अरे आना, अब देखिए एक देखिए अरे रो में देखिए यहाँ पर जो बिंदी है, अगर देखिए ये अगर बीच में आ जाता है तो ये नहीं पड़ता है। ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बीच बीच में हम लोग ऐसे ऐसी बातें को भी देखते चलेंगे। कहता है अरे आना। आरे आना, आरे आने का मतलब हो जाता है, लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ गलत चीज़ होगा, यानी क्या, बाधा आ जाना, बाधा होना या रुकावट होना। नहीं कहता है यार बहुत तुम ऐसा काम करते हो, अरे आ जाते हो, यानी क्या हो जाएगा, बाधा या रुकावट होना, बाधा बनना या रुकावट। अगला क्या है क्वेश्चन, देखिए अगला हम लोग ले लेते हैं, ये चारों आ जाएगा। चलिए कहता है, एक मिनट,
कहता है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना समझ ही सकते हैं क्या कहता है। हम तो उनकी आंखें बिछा के उनकी क्या कर रहे थे, आने का वो इंतजार कर रहे थे। मतलब क्या, आप उनकी स्वागत में खड़े थे, यानी स्वागत करना, भव्य स्वागत करना क्या हो जाएगा, आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का क्या हो जाएगा, भव्य स्वागत करना। उसी प्रकार देखिए क्या है अगला, अगला हमारा है खाक छाना। नहीं कहता है कोई चीज़, जैसे कहते रहे भैया हम पूरा खाक छाने, भर दिन मेरा खराब हो गया। खाक छाना मतलब क्या हो गया, इधर उधर भटकते रहे हम, मेरा वो काम नहीं हुआ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खाक छाना। खाक छाना मतलब क्या हो जाएगा, इधर उधर भटकना। अब इस पर आपको एक सुंदर सा वाक्य बना के ग्रुप में पोस्ट कर देना रहता है। उसी प्रकार अगला देखते हैं क्या है, ठन ठन गोपाल। ठन ठन गोपाल तो बोलते ही यार, ये तो पूरा ठन ठन गोपाल है, बोलने का ही है। मतलब क्या, पूर्ण रूप से ये कंगाल हो चुका है। पूर्ण रूपेण कंगाल, क्या लिखेंगे, पूर्ण रूपेण कंगाल, यानी ठन ठन गोपाल मतलब पूर्ण रूपेण ये कंगाल हो चुका है। उसी प्रकार शैतान की आंत। अब शैतान की आंत समझ सकते हैं, शैतान को कुछ भी दीजिए खाते जाता है, पचाते जाता है, फिल्म वगैरह में देखते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, बहुत बड़ा उसका आंत होता है तब तो, इसलिए वहां से क्या आ जाता है, शैतान की आंत का मतलब हो जाता है बहुत लंबा, बहुत बड़ा। ठीक, शैतान की आंत मतलब क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए आज हमने क्या किया है, सब्जी लिख के ही पहले से ही ले आया है, ठीक ना। और आपको होमवर्क दे दिया था, ये पीडीएफ अगर किन्हीं भाई बंधु को चाहिए तो आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है, कहता है जो ईश्वर को मानता हो। ईश्वर को मानने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, आस्तिक बोलते हैं ना। ईश्वर को मानने वाले को क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। जिसका कोई आश्रय न हो उसे क्या कहते हैं, निराश्रय। निराश्रय, इसका साइनो भी आप हमको एक बता दीजिएगा निराश्रय का। जैसे एक भाई थे जो कि हमने पिछले क्लासेस में दिया था, जिसकी तैरने की इच्छा हो, ठीक ना। तो एक व्यक्ति ही ने उन्हें कमेंट्स किए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए उसी प्रकार इसका जो है आंसर आपको देना है, ठीक ना। अब देखिए जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता है यानी सर्वज्ञ है। जो सब कुछ जानता हो क्या बोलेंगे, उसे सर्वज्ञ बोलेंगे। अगला कहता है जिसका अंत न हो, यानी क्या है वो, अनंत है। जिसका अंत न हो, अनंत। उसी प्रकार सिंह को वाहन बनाने वाला, उसको सिंह वाहिनी क्या बोलेंगे, सिंह वाहिनी। उसी प्रकार अगर रहे हंस को वाहन बनाने वाली तो क्या हो जाएगा, हंस वाहिनी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उसको क्या बोलते हैं, रिक्त बोलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं, रिक्त बोलते हैं। उसी प्रकार शत्रु का हनन करने वाला क्या कहलाएगा, शत्रुहंता। शत्रु का हनन करने वाला शत्रुहंता। अब देखिए क्या कहता है, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, वादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वादी। देखिए सारा क्वेश्चन हमने, एक भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं लिया, सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, क्योंकि क्वेश्चन ही हमने देखा है प्रीवियस ईयर से ही उठाते हैं। कहता है युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, उसे क्या कहते हैं, युयुत्सु। युयुत्सु क्या बोलते हैं, युयुत्सु। बोलिएगा लिखिएगा, जब तक आप लिखिएगा नहीं याद नहीं होगा, ठीक ना। क्योंकि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपको लिखना रहेगा, ठीक है। उत्तर देकर खंडन करना, उसे क्या बोलते हैं, प्रयुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रयुक्त बोलते हैं, उत्तर देकर खंडन करना। तो आप लोग ये आंसर किया, नीचे कमेंट्स कीजिएगा कि आपका कितना जो है वो सही हुआ है। चलिए अब देखिए यहाँ पर वाक्य शुद्धि आ गया है। वाक्य शुद्धि क्या कहता है, तुम्हारी, तुम, देखिए यहाँ पर क्या है, तुम्हारी किताब ले जाओ। तो सही लग रहा है, गलत लिखा है, क्या होना चाहिए, तुम्हारी नहीं, तुम अपनी किताब ले जाओ। तुम अपनी किताब ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। उसी प्रकार क्या कहता है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। क्या है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। क्या सही वाक्य क्या हो जाएगा, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ये
इससे ये लग रहा है कि ये सरकारी महिला का अस्पताल, यानी जो महिला है वो क्या है, सरकारी है, ऐसा तो नहीं ना होगा। इसलिए यही महिलाओं का, यानी महिलाओं के लिए यह सरकारी अस्पताल है। ठीक है, तो ये इसका सही हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए क्या कहता है, कहता है यह एक गहरी समस्या है। तो यह गहरी नहीं, समस्या कैसा होता है, गंभीर होता है। तो क्या हो जाएगा सही, यह एक गंभीर समस्या है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला कहता है मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था। तो आगामी नहीं, गया था यानी पास्ट की, यानी बोले तो भूत की बात हो रही है ना। तो क्या हो जाएगा, विगत हो जाएगा, मोहन विगत वर्ष कोलकाता गया था। ये हमारा क्या सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है, गणित एक कठोर विषय है। तो कठोर नहीं भैया, कठोर और सॉफ्ट समझ रहे हैं ना, धातु के लिए यूज होता है ना। यहाँ सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, कठिन सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या है, यह एक कठिन विषय है, गणित एक कठिन विषय है। उसी प्रकार क्या कहते हैं, पक्षी अंडा देता है। तो पक्षी अंडे देते हैं, ठीक ना, क्या हो जाएगा, अंडे देते हैं। ठीक ना, यहाँ पर मात्रा जो है वो जो 9 की जो मात्रा है वो देख लीजिएगा, यहाँ पर बारीकी चीज़ें है वो आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, यानी यहाँ पर ये बारीक चीज़ है, यहाँ पर देता है और देते हैं। ठीक ना, यानी ये पक्षी जाति समूह की बात कर रही है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है ये लड़का गाने वाला है। तो ये लड़का ने क्या हो जाएगा, यह लड़का गाने वाला है। ये हमारा क्या शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्या कहता है, मरते क्या नहीं करते। तो मरते नहीं, कहावत में सुने क्या, मरता क्या ना करता, वही बात है, मरता क्या ना करता। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, दो और है, देख लेते हैं इसे भी। कहता है कि घोड़ा लंगड़ाते हुए भागा, घोड़ा लंगड़ाते हुए भागा। तो इसमें देख लीजिएगा क्या है, यहाँ पर देख लीजिए लंगड़ाते, और ये देखिए लड़खड़ाते, यानी लंगड़ाते हुए नहीं, कैसे भागा, लड़खड़ाते हुए भागा। चलिए आगे क्या कहता है, यहाँ अभी जंगल है, यहाँ कभी नदी थी। जहाँ भी जंगल है वहाँ कभी क्या नदी थी। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, यहाँ अभी जंगल है, वहाँ कभी नदी थी। ठीक ना, यहाँ अभी जंगल है, वहाँ कभी नदी थी। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यवहारिक लिखना है, ठीक ना, व्यवहारिक। देखिए व्यवहारिक में यहाँ पर मात्रा जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पर जो बड़ी की मात्रा, एक मिनट, व्यवहारिक तो सही तो है, हाँ, यानी व्यवहारिक जो है ये आपको सही ही लिख के दिया गया है। ठीक ना, दोनों ही जगह पे सही है, ये एक्चुअली सही ही हमसे वो लिखा गया था। ठीक ना, दोनों जगह पे आपको सही, अच्छा नहीं, बारीकी देखिए, व्यावहारिक है, व्यावहारिक। ठीक ना, हमको लगा हम वो नहीं ध्यान दे, क्योंकि लिखते हैं तो पता चल जाता है कि अच्छा हाँ गलत लिखा गया, इस बार टाइप किया गया था इसलिए नहीं है। ठीक ना, तो व्यवहारिक नहीं, क्या होता है, व्यावहारिक सही होता है, ये हमारा सही हो जाएगा। उसी प्रकार तत्कालिक, तत्कालिक नहीं, क्या होता है, तात्कालिक होता है, तात्कालिक। यानी तो में आ की मात्रा, तो हलंत का, और लो में क्या छोटी ई की मात्रा, और क। दो चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है। कौन कौन चीज़ ध्यान देना है, आपको ये देना है कि लो में किसकी मात्रा हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा, और तो में आकार की मात्रा। चलिए तात्कालिक हो गया। उसी प्रकार हम लोग आशीर्वाद की बात करते हैं। तो आशीर्वाद, आशीर्वाद देखिए कैसा लिखा जाता है। तो आशीर्वाद हमें तो लग रहा है सही ही लिखा गया, हाँ बिल्कुल सही लिखा गया। ठीक ना, आशीर्वाद इसमें दोनों में, दोनों जगह पर हो सकता है आपको ऐसा दे दे, आशीर्वाद सही ही लिख के दे दे, बोले भैया इसमें इसे करेक्ट कीजिए। जब करेक्ट है ही तो क्या, ये नहीं लिखिएगा कि ये तो शुद्ध ही है, आपको सेम एज अ इट आपको क्या करना है, वहाँ पे उठा के उसी को चिपका देना है। ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। अब देखिए पूजनीय, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, पूजनीय नहीं, क्या होता है, पूजनीय, कल ही क्वेश्चन ये आया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है इच्छिक, इच्छिक नहीं होता, क्या होता है, ऐच्छिक होता है, क्या होता है, ऐच्छिक होता है। उसी प्रकार व्यावहारिक, व्यावहारिक
पहले ही इसका पहला क्वेश्चन ही था, क्या होता है, व्यावहारिक होता है और रॉ में छोटी ई की इकार की मात्रा होती है। दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको क्या गलत कराएगा। एक देखिए यहाँ पर आ नहीं, व्यावहारिक नहीं, क्या व्यावहारिक होता है, यानी यो में आकार की मात्रा और ह में भी आकार की मात्रा होता है। उसी प्रकार उपरोक्त, उपरोक्त नहीं उपरयुक्त होता है, उपरयुक्त होता है, यो होता है और ऊपर रॉ की मात्रा होती है, उपरयुक्त, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनाधिकृत, अनाधिकृत नहीं, क्या अनधिकृत होता है, आ की मात्रा नहीं होती है, ठीक ना, किसमें, नौ में, ठीक। उसी प्रकार देखिए उत्कृष्ट, उत्कृष्ट नहीं उत्कृष्ट होता है, क्या होता है, उत्कृष्ट होता है। जब हम पट्टा में स्टार्ट किए थे कोचिंग, तो सबसे पहला कोचिंग ऑफलाइन में हम उत्कृष्ट इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाए थे। चलिए, क्या पढ़ाए थे, तो मैथ ही पढ़ाते थे ना। चलिए आगे क्या कहता है, ज्ञापन। तो ज्ञापन में यहाँ पर गौ नहीं होता है, क्या होता है, ज्ञा होता है, तो क्या हो जाएगा, ज्ञापन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं। और इस वीडियो को आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए अगर पसंद आता है, ठीक ना। और ये जो भी कुछ हो रहे हैं, आप ही के जो SKP सर हैं उन्हीं के नेतृत्व में ये जो है सेशन चल रहा है, ये होमवर्क सीरीज चल रहा है। तो आप लोग इसे मिस मत कीजिए, ठीक ना, बहुत लोग जानते हैं उन्हें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।